तो नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य का डिटेल बाय डिटेल पूरा जानकारी आपको दिया था। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगा मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश का। तो चलिए आप सभी का बिना समय लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू बने हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए, आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए हम ऑनलाइन आप सभी को शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें आज का विषय चल रहा है मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य से गंगा नदी के मैदान यानी आज का बिहार और बंगाल से लेते हुए ये शुरू हुआ था, तथा उस समय इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मतलब प्रेजेंट टाइम का जो बिहार का पटना है उसे पहले पाटलिपुत्र बोला जाता है, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और स्थापना करने के बाद ये बहुत तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद का फायदा उठाया। ये मतभेद उन लोगों में तब हुआ था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, और उस आक्रमण के बाद जो आपस में मतभेद हुए थे छोटे छोटे राजाओं के बीच में, उस मतभेद का फायदा उठाते हुए 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद विस्तार हुआ तथा यह विस्तार निरंतर होता ही रहा। और मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अब आइए यहां महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि साम्राज्य विस्तार। तो मौर्य वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के जो शासक थे, यानी जिनका नाम धनानंद था, उनको 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर दिया था। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में किया तथा मौर्य वंश का जो नींव डाला गया था वो 322 ईसा पूर्व में डाला गया था। तथा मैं आपको बता दूं कि इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। तथा मैं आपको यह बता दूं कि चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त व कौटिल्य नाम है। उन्हीं का दूसरा नाम विष्णुगुप्त व कौटिल्य है। अब मौर्य वंश में ही आइए एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम आपको बताते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। आइए सबसे पहले इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। तो आइए अब डिटेल में समझाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म वंश है उसके संबंध में कुछ जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। उनका पिपली वन में जन्म हुआ था। धनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे उनकी मृत्यु धनानंद ने धोखे से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गोपालक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के रूप में ही राजाओं वाले गुण आने लगे थे, और इस गुण को चाणक्य ने देखा और चाणक्य को यह पता चल गया था कि यह लड़का भविष्य में चलकर एक बड़ा सम्राट बन सकता है। तथा ये गुण और धर्म देखने के बाद चाणक्य ने क्या किया, 1000 पण में, यानी उस समय का जो चलने वाला मुद्रा होता था उसका नाम पण होता था, यानी 1000 मुद्राओं में इस बालक को गोपालक से छुड़वा लिया था, यानी अपने पास ले लिए थे। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्याओं में निपुण बनाया
अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिले थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई थी। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने सबसे पहले एक सेना तैयार किया तथा सेना तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ कर दिया। 317 ईसा पूर्व तक उन्होंने संपूर्ण सिंधु और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गए थे। पंजाब और सिंधु विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश किया। धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध में चंद्रगुप्त के द्वारा क्रूर धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध के भी राजा बन गए थे। तथा इधर क्या होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ जो भूभाग प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था और इसी उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दिया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी इस समय का जो कंधार है, जेडोसिया यानी कि मकरान यानी बलूचिस्तान, पेरोपेनिसडाई यानी कि काबुल के भूभाग के अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलीना तथा मैं आपको बता दूं कि हेलीना का ही दूसरा नाम जो था वो कार्नेलिया था, यानी कार्लेनिया की जो शादी थी वह विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है। और विवाह कराने के बाद वो क्या करता है कि उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर देता है। और इधर क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया। गिरनार अभिलेख यानी 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा सिंधु और कश्मीर के भूभाग शामिल थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। इसका अंतिम समय विवादित है, जो अस्पष्ट है। आपको यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें उस समय का मगध जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। होने के बाद चंद्रगुप्त सेना के केंद्र होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र का आसीन हो गए। होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर आसीन हो चुके थे। चंद्रगुप्त ने पश्चिम तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। पुष्यगुप्त इस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। पुष्यगुप्त इस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। सिकंदर यानी जिसे अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को 304 ईसा पूर्व के आसपास ही हराया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। और आपको मैं मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो को आपने बहुत ही धैर्य के साथ देखा, जिसके हम आभारी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड अभी चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे सारी हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।